हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज आपको एक कैप बना करके दिखाऊंगी। 2 से 3 साल के बच्चे के लिए कैप बनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले हमने ये वाला पोर्शन बनाना है, उसके बाद ये वाला बनाना है। मतलब कि 3 हिस्सों से स्टार्ट होगी ये कैप, इस तरह से। तो ये तो रहेगा हमारा बिल्कुल सिंपल, एक इस तरह से का पीस बनाना है हमने। और ये रहेगा हमारा, यहाँ से 8 फंदों से स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने फंदे बढ़ाए, फिर उसके आगे सीधा बुना। कैसे बुना, कितने कितने मैंने फंदे बनाए हैं ये आप देख लीजिए थोड़ा सा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 8 फंदे कास्ट ऑन करने हैं, इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे कास्ट ऑन करने के बाद इसमें हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है। यहाँ पे एक बटन होल भी बनाना है, इस तरह से। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना के हम इसे कंप्लीट करेंगे, इस तरह से। पहली सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बुन ली। अब दूसरी सिलाई फिर उल्टी सीधी साइड से उल्टी बुननी है। एक फंदा उतारेंगे, इस तरह से। वर्धमान की 3 प्लाई की वूल ले रही हूँ, 10 नंबर की सिलाइयों के साथ इसे बुन रही हूँ। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप 9 नंबर की सिलाइयाँ इसमें यूज़ कर सकते हैं, 8 नंबर की कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 9 नंबर की 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ की हैं। इस तरह से आपने दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनना है, ऐसे। तो इसमें बटन होल बनाऊंगी मैं, क्योंकि दूसरी पट्टी में मैंने बटन लगाने हैं। बटन होल मैं 2 बनाऊंगी, लेकिन बटन मेरा एक ही लगेगा। 2 क्यों बनाऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, कि हमने 2 बटन होल क्यों बनाने हैं। इस तरह से बना लिया। अब एक बटन होल हम यहाँ पे बना लेंगे। 3 फंदे बुनेंगे, यहाँ पे 4 फंदे बुनने के बाद यहाँ पे बटन होल बनाया, धागा सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा बुन लिया, दूसरा, और ये लास्ट वाला। अब दूसरी साइड से जब बुनेंगे तो हमारा बटन होल यहाँ पे बन जाएगा। देखिए, एक फंदा उतारा, 2 3। अब जाली वाले फंदे को भी बुन लेंगे, इस तरह से। इस तरह से करते हुए हमारा बटन होल यहाँ पे बन जाएगा। देखिए, ये हो गया, बिल्कुल सेंटर में बना है। तो यहाँ से हम फिर से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी शुरू करेंगे फिर से, ऐसे। एक बटन होल हम और बनाएंगे थोड़ी दूरी पे जाके, इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पे हमने ये 2 बटन होल बना लिए हैं। अब लाइंस अगर गिनेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 15 लाइंस बनाई है, मतलब कि 30 लाइयाँ हमने बनाई है। अब इसमें फंदे बढ़ाने हैं। कैसे बढ़ाएंगे, देखिए, इस तरह से लेंगे धागे को, इस तरह से सिलाई के ऊपर घुमा लेंगे और ये फंदा बुन लेंगे, तो इससे हमारा फंदा बढ़ जाएगा। तो बाकी बचे फंदों को भी उल्टा बुनेंगे। दूसरी साइड से फिर से हमने फंदा बढ़ाना है। 22 फंदे होने तक हमने इसी तरीके से
फंदों को बढ़ाना है। देखिए कैसे बढ़ाएंगे, इस तरह से सिलाई के ऊपर फंदे धागे को लपेट लिया। अगला फंदा जब बुनेंगे तो ये वाला फंदा भी हमारा बन जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप फंदे को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाना हमने किनारे पे है। देखिए लास्ट वाला फंदा जो हमने बढ़ाया था इसे भी बुन लेंगे। फिर यहाँ पे फंदा बढ़ाना है, थोड़ा सा टाइट करेंगे हाथ को, इस तरह से सिलाई के ऊपर घुमाएंगे उनको और नेक्स्ट फंदा बुनेंगे और बाकी फंदों को उल्टा बुनेंगे। यह है फंदा बढ़ाने का बिल्कुल आसान तरीका। अब फिर से इस तरह से ऐसे लेंगे, इसको इस तरह से सिलाई के ऊपर घुमा लेंगे और नेक्स्ट फंदा जब बुनेंगे तो हमारा ये फंदा बन जाएगा। तो इस तरह फंदे को बढ़ाते हुए हमने जाना है। लगभग 22 फंदे होने तक हमने इस तरह से बढ़ा लेना है इसको। ऐसे फिर एक बार देख लीजिए फंदा बढ़ाने का तरीका। सिलाई को इस तरह से फंदे में लपेटा, ऐसे देखिए उनको इस तरह से लपेटा और ये फंदा बनाया और ये जो लपेटने वाला था ये वाला बन गया हमारा। तो इस तरह से लपेटते हुए हमने 22 फंदे बनाने हैं, एक एक करते हुए दोनों साइड से बढ़ाते हुए जाना है। इस तरह से फिर एक बार देख लीजिए, इसे ऐसे लेंगे, इस फंदे को, इस धागे को इस तरह से सिलाई के ऊपर घुमाएंगे और इसको बुनेंगे, तब हमारा फंदा ये बन जाएगा और बाकी बचे फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह करते हुए हमने 22 फंदे बनाने हैं। अब देखिए 22 फंदे होने तक हमने बढ़ाया तो पैटर्न कुछ इस तरीके का बना है। देखिए अब इसके बाद हमने इसको सीधा बुनना है, मतलब कि कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, सारा उल्टा उल्टा बुनेंगे। लगभग हमने 20 सिलाइयाँ बुननी है। देखिए यहाँ तक बढ़ा लिया हमने। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 या 20 सिलाइयाँ आप बुन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 सिलाइयाँ मैंने बुनी है। 18 धारियाँ बुनी है, 18 सिलाइयाँ बुनी है, 9 धारियाँ हमने बुननी है। इसके बाद तो ये हो गई हमारी फर्स्ट वाली लाइन, एक सिलाई ये हो गई। इसके बाद हमने 17 सिलाइयाँ और बुननी है। चाहे आप गिन के बुन लीजिए, चाहे आप धारियाँ गिन लीजिए। यहाँ से यहाँ पे आप एक मार्कर भी लगा सकते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि कहाँ से हमने घटाना बंद किया है। इस तरह का कोई भी आप मार्कर ले लीजिए। तो यहाँ से हमारी लाइन जो है, ये पहली लाइन हमारी शुरू हो गई। इसके बाद हम 8 धारियाँ और बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है यहाँ पे 2 4 6 8 और 1 9 धारियाँ कंप्लीट हो गई हैं लगभग। इसके हिसाब से ये देखिए इतना हमारा यहाँ पे बन चुका है। देखिए अब हमने इसमें क्या करना है, यहाँ पे 6 फंदे हम कास्ट ऑन और करेंगे, मतलब कि नए वाले हमने 6 फंदे बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, 1, फिर यहाँ से फंदा बनाएंगे, 2, 6 फंदे हमने बनाने हैं, 3, 4, 5 और ये 6। तो 6 फंदे हम कास्ट ऑन करेंगे और इसको भी हम उल्टा उल्टा बुनेंगे पहले। तो ये जो 6 फंदे हैं इनको भी हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। 1
2 3 4 5 6 फंदों को उल्टा बुना और बाकी बचे फंदों को भी हम उल्टा बुनेंगे। क्योंकि हम उल्टा उल्टा बुनते आए हैं तो सभी फंदों को उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखना है ये वाला हिस्सा आपने, तो आपको टोपी बनाना आसान हो जाएगा। आपने पहले फंदे गिन लेने हैं, हमारी टोपी में कितने हमें फंदे चाहिए। तो 22 फंदे मेरे इस वाले पोर्शन में हैं, 22 इसमें है और 22 इसमें है, 30 मैंने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो मेरे फंदे जो हैं 74 हो गए हैं। टोटल जो है फंदे 74 हैं, लेकिन मुझे चाहिए 86, 85, 84 इतने चाहिए थे। तो मैंने 6 फंदे यहाँ पे इंक्रीज़ किए, 6 फंदे मैं यहाँ पे करूँगी। तो अब हमने यहाँ पे देखिए इस वाले पोर्शन को साथ लेना है, ऐसे इसको इस तरह से आप इस तरह से घुमा लीजिए, क्योंकि धागा हमने तोड़ा हुआ है। इस तरह से टाइट करके इसको ले लीजिए साथ में। आप चाहें तो यहाँ पे इस धागे के साथ यहाँ पे नोट भी लगा सकते हैं एक। अगर आप नोट लगा देंगे तो हमारा जो है ये वाला पोर्शन अलग नहीं लगेगा। इस तरह से इस धागे को बैक साइड करेंगे और इसको अब साथ बुनते हुए जाएंगे। इसी तरीके से हमने थर्ड वाला पोर्शन भी साथ जोड़ लेना है। और एक बार फंदे गिन के आपको बता दूंगी सारे पोर्शन को जोड़ने के बाद कितने हमारे पास फंदे टोटल हैं। 74 में हमने 6 यहाँ पे बढ़ा लिए, तो हो गए हमारे पास 86। यहाँ पे 86 फंदे हमारे पास टोटल होने चाहिए। इस तरह से इसको भी हमने यहाँ पे बुन लिया। अब इसको साथ में लेंगे और इस धागे को यहाँ पे एक नोट लगा देते हैं ताकि यहाँ से पक्का हो जाए हमारा। इस तरह से एक नोट लगा देंगे, बाकी सारे फंदों को हम ऐसे बुन देंगे। क्योंकि सीधी साइड है मेरी तो मैं इस धागे को साथ नहीं ले रही हूँ। अगर उल्टी साइड जब आएगी तो इस धागे को साथ लेते हुए हमने चलाना है, बाकी बचे धागे को कट कर देना है। यहाँ पे कट कर दे, पूरा करके करने के बाद यहाँ पे हमने फंदे को बढ़ाना है। फंदों को हमने कैसे बढ़ाना है, फिर से उसी तरीके से 6 फंदे ही यहाँ पे बढ़ाने हैं। 2 3 4 5 6। तो 6 फंदे यहाँ पे टोटल बढ़ा लिए हमने। 1 2 3 4 5 6। अब इन फंदों को भी उल्टा बुनेंगे। और बाकी बचे सारे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। और यहाँ पे हमने पीसेस ज्वाइंट की है, उस धागे को साथ लेके हमने उसको हाइड कर देना है पीछे की तरफ।
थोड़ा सा कर लीजिए, बाकी बचे धागे को आप कट कर सकते हैं। इस तरह से लीजिए, इसको साथ में लेके इस तरह से। अब इस सिलाई को पूरा यहाँ तक बुन लेती हूँ। अब देखिए, इसमें हमने 5 या 10 धारियाँ 10 सिलाइयाँ जो है 5 धारियाँ बनानी है। एक हमारी बन गई है, 4 हम और बनाएंगे। टोटल 5 धारियाँ हम बनाएंगे, 10 सिलाइयाँ टोटल बनाएंगे इसमें। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 5 धारियाँ बनाई हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था 10 सिलाइयाँ हम बनाएंगे। ये एक तरह का बॉर्डर है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। 5 की 10 सिलाइयों की बजाय 12 सिलाइयाँ बना लीजिए, 14 बना लीजिए, आपके इच्छा है कितना आप इसे बनाना चाहते हैं चौड़ाई में। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 धारियाँ बनाई हैं। अब इसके बाद हम इसे उल्टा सीधा बुनेंगे, मतलब कि मैं डिज़ाइन बना रही हूँ जो कार्डिगन में मैंने डिज़ाइन बनाया है, वही डिज़ाइन मैं यहाँ पे बना रही हूँ। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो ये मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। मैंने कार्डिगन की वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें मैंने यही वाला डिज़ाइन बनाया है। बेबी सेट बना रही हूँ वैसे तो इसमें मेरा डिज़ाइन ये वाला रहेगा। आप सीधा और उल्टा भी बुन सकती हैं, लेकिन मैं डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। तो सीधी तरफ से इस तरह से आएगा। 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। पूरे फंदों को आपने 2 सीधे 2 उल्टे का बनाना है सीधी तरफ से। उल्टी तरफ से पूरे फंदों को हमने उल्टा बना के कंप्लीट करना है। तो पूरी लाइन में ऐसे कंप्लीट कर लेती हूँ। उल्टी साइड से पूरी रो को हम उल्टा बुनेंगे। वैसे तो मैंने डिज़ाइन को शेयर किया हुआ है, जब मैंने कार्डिगन बनाई थी तो डिज़ाइन भी बता दिया था। अब पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे, फिर सीधी साइड से फिर से बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारे सीधे फंदे थे उन पे हमने उल्टे फंदे बनाने हैं इस तरह से, और जो हमारे उल्टे फंदे थे पहले उस पे हमने सीधे फंदे बनाने। बस यही सिलाइयों 3-4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। चौथी सिलाई फिर से हमने उल्टी बनानी है पूरी। अब देखिए, ये उल्टे हैं, इन पे सीधे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, ये फंदे सीधे हैं, इन पे हम उल्टे बनाएंगे। ये फंदे उल्टे हैं, इन पे सीधे बनाएंगे, और ये फंदे सीधे हैं, इन पे उल्टे बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। चौथी सिलाई फिर से हमने पूरे उल्टे फंदों की बनानी है। तो इस तरीके से छोटा छोटा सा दानेदार सा डिज़ाइन हमारा बन के आ जाएगा। तो इसकी मैं लंबाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी कितनी मैंने लंबाई बनाई है इसकी। फिर उसमें फंदों को घटाना भी है। पहले इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे हमने इसको यहाँ से अगर नापेंगे तो यहाँ तक 5.5 इंच के करीब बनाया है। तो इसके बाद हमने घटाई शुरू कर ली थी। 6 फंदों के बाद 2 का 1 किया, 6 फंदे सीधे बुने, फिर 2 का 1 किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे 7 फंदे लिए, फिर 2 का 1 किया, फिर 6 फंदे, फिर 2 का 1, 6 फंदे, फिर 2 का 1। आती हुई सिलाई में 5 फंदे, फिर 2 का 1, फिर 5 फंदे, 2 का 1। ऐसे ही करते हुए कई वीडियो में मैंने आपको इस घटाई के बारे में बताया हुआ है।
उसमें उनमें से आप जा कर के देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको घटाना है। देखिए कैसे घटाएंगे। देखिए इस तरह से 2 का 1 किया, फिर 1 2 3, 3 फंदों के बाद फिर 2 का 1 किया। पहले 6 के बाद 2 का 1 करना, फिर 5 के बाद, फिर 4 के बाद, फिर 3 फंदों के बाद 2 का 1 किया, फिर 3 फंदे बुने। इसी तरीके से आपने फिर 2 फंदे बुनने हैं, फिर 2 का 1 करना है। तो सारे फंदों को हमने इस तरीके से घटा देना है। इस तरह से फिर 3 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। चाहे आप लास्ट में 2 का 1 करिए, चाहे आप पहले 2 का 1 करिए, बाद में फिर आपके पास 6 फंदे होने चाहिए। चाहे आप 6 फंदे पहले बुन लीजिए, लास्ट में 2 का 1 करिए, तो एक जैसा ही बन जाएगा। तो इस तरह से घटाई पूरी करके मैं फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। अब इतने फंदे हमारे पास बचे हैं, चाहे तो आप इनको भी कम कर सकते हैं, चाहे तो इनको इस तरह से, देखिए इस तरफ हमारा धागा है, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से खींच के इसी धागे को सुई में डाल लेंगे और इस तरीके से सारे फंदों को हम सुई में लेते हुए बंद कर देंगे। सारे फंदों को एक साथ सुई में ले लेंगे। इस तरीके से ऊपर चाहें तो आप पॉम पॉम लगा लीजिए, अगर ऐसे भी बड़ी अच्छी लगती है ये टोपी। जी आपकी मर्जी है, आप पॉम पॉम लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। अब इसको हटा दीजिए सिलाई को, सुई को आप इस तरह से खींच लीजिए। चाहें तो आप इसे डबल भी कर सकते हैं धागे को। देखिए इस तरह से आप डबल कर लीजिए। सारे फंदों को दोबारा से इसी सुई में डाल लीजिए इस तरह से। तो आपके फंदे जो हैं, धागा डबल हो जाएगा फंदों में इस तरह से। तो धागा अगर डबल हो गया तो पक्का हो जाएगा इस तरह से। देखिए ये हो गया। अब इसी धागे के साथ हमने इसकी सिलाई करनी है। सबसे पहले यहाँ पे एक नोट लगा देते हैं। इस तरह से नोट लगा दी। अब इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंगे इस तरीके से। एक फंदा हम यहाँ से लेंगे, एक फंदा, जो चेन्स हमें दिख रही हैं, इन चेन्स को एक एक करते हुए हमने इस तरह से लेना है, ऐसे ऐसे। इस तरह से एक एक चेन लेते हुए हमने बराबर बराबर रखते हुए हमने सिलना है इसको। यहाँ तक देखिए इस तरह से इसको सिल लिया। यहाँ तक मैं सिल लेती हूँ, फिर आगे आपको मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट तक हमने इसको सिल दिया है। धागे को अंदर की तरफ हाइड करके इसको कट कर देंगे और हमारी कैप जो है बन के लगभग कंप्लीट है। अब इसको ये जो हिस्सा है हमारा, इस तरह से करेंगे और इसको ऊपर की तरफ करने के बाद यहाँ पे 2 बटन लगा देंगे। चाहे आप बटन लगा दीजिए, चाहे इस तरह से ही इसमें टांका भी लगा सकते हैं, चाहे किसी तरीके के बटन लगा सकते हैं। जैसे मैंने कार्डिगन में बटन लगाए हैं, सेम मैं उसी तरीके के यहाँ पे बटन लगाऊंगी। यहाँ पे इस तरह से इन्हें अटैच कर दीजिए इस तरीके के। देखिए टोपी बन के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी टोपी हमारी बन के रेडी हुई है। 2 से 3 साल के बच्चे को आराम से आएगी। इसी नाप से आप बनाइएगा।
2 से 3 साल के बच्चे को आराम से आएगी। अब आपने यहाँ पे जो बटन होल रखे हैं, ये आप यहाँ पे भी एक बटन लगाइएगा। इस तरीके से आप इसे कैरी कर सकती हैं। मतलब कि अगर आपको टाइट करना है तो यहाँ पे खुला करना है तो यहाँ पे लूज करना है, अगर आपको टाइट करना है तो ऊपर वाले बटन होल में इस तरह से लगा के इसे कंप्लीट कर सकती हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी कैप बन के रेडी हुई है। देखिए ये बैक साइड है इसका और ये फ्रंट साइड है इसका। एविएटर कैप इसे बोल सकती हैं। बहुत ही प्यारी सी कैप जो है बन के रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स, शेयर ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही में बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं इसी की एक नई वीडियो के साथ। इसमें इसी सेट में मैं एक शूज़ बनाने जा रही हूँ, उसकी वीडियो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बने रहिए तब तक। तो इस टोपी को भी ज़रूर बनाइएगा आप। बहुत ही प्यारी सी कैप है। पूरा सेट बना रही हूँ मैं 2 से 3 साल के बच्चे के लिए। इसे देख करके आप अपने बच्चे के लिए बनाइए, चाहे किसी को गिफ्ट करने के लिए बनाइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।